हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं 10 क्लास के मैथ। लेसन का नाम है त्रिभुज। ना बोले क्या नाम है लेसन का नाम? त्रिभुज, जिसे ज्यामिति कहते हैं। ज्योमेट्री के बारे में आपका पार्ट 1 में पढ़ा दिए हैं, कौन किसे कहते हैं, उसमें एक सौ का मान कैसे निकाला जाता है, जो हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन आएगा। चाहे स्टेट का एग्जाम दीजिए, चाहे सीटेट का एग्जाम दीजिए, चाहे बिहार पुलिस दीजिए, हमेशा आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो जब तक ले संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षमुख कोण, बहिष्ठ कोण, सुदूर अंतः कोण के बारे में नहीं जानिएगा, तब तक आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं पकड़ाएगा। तो हम लोग देखिए प्रमेय पढ़ लिए थे 6.1। आज हम लोग सिद्ध करेंगे प्रमेय 6.2। क्या सिद्ध करेंगे बताइए? प्रमेय 6.2। तो वही क्वेश्चन कहता है, समझा देते हैं। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो तीसरी भुजा के क्या होता है? समांतर। क्वेश्चन था, देखिए इस तरह से आपको रहेगा कि सिद्ध करें कि, सुनिए ध्यान से। आपका जब क्वेश्चन आएगा ना, तो ये आपको नहीं करेगा कि प्रमेय 6.2 सिद्ध करें, इतना आसान से नहीं बोलेगा। पूरा क्वेश्चन के लैंग्वेज बताएगा कि लैंग्वेज हम बोल दिए तब सिद्ध दिखाइए। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि सिद्ध करें कि एक रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वह तीसरी भुजा के साइलेंट रहो पीछे, समांतर होगी चाहे होती है। देखो देखने में तो आपको साफ साफ लग रहा है कि यदि हम कोई भुजा के समांतर एक रेखा खींचते हैं, तो तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर। यानी देखिए, दो भुजाओं को विभाजित करने के लिए, सुनिए, यदि एक रेखा खींच रहे हैं, उन दो भुजाओं को AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, कौन? D। तो पूछ रहा है कि बताइए कि हाई दोनों को छोड़ के तीसरी भुजा के समांतर होगा। देखिए तीसरा भुजा है ना, पहला भुजा, दूसरा भुजा है, तीसरी भुजा। जो रेखा काटा है अनुपात में, वह तीसरा भुजा के भी समांतर होगा या नहीं होगा। तो इससे पहले आप जो 6.1 पर में पढ़े थे, तो उसमें आपको दिया था कि यदि एक त्रिभुज में उन दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो सिद्ध करके दिखाइए कि दोनों का अनुपात बराबर होता है। अब देखिए, ये हमने उसमें दिया था 6.1 को, क्या था ये दिले था। लेकिन जब 6.2 सिद्ध करेंगे, तो ये हमको क्या करना है? इस सिद्ध करना है बात को। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया बढ़िया से? तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखिएगा? लिखिएगा दिया है। क्या लिखना पड़ता है बाबू? पहले का दिया है अपने से नहीं लिखिएगा, क्वेश्चन जिसे कहा है वही लिखाएगा। दिया है, मैं टोटल क्वेश्चन बोल देंगे, ABC ना। इसमें क्या करेंगे वो, एक D रेखा खींचा गया है। तो पूछ रहा कि जो D रेखा है वह तीसरी भुजा के समांतर है या नहीं है। तो दिया है, देखिए लिखिएगा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। क्या लिखिएगा? माना कि ABC एक त्रिभुज है।
हमारा मन क्या रखिए कि हम ए बी से लिए हैं, कोई अपना पी क्यू आर भी ले सकता है, डी ई एफ भी ले सकता है, जौन मन करे तो त्रिभुज का नाम धर सकते हैं। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ऊपर जा रहा है, जिसमें भुजा कौन कौन ए बी और ए सी, ध्यान दीजिएगा, ए बी और ए सी को एक रेखा डी ई, एक रेखा डी ई एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बढ़िया से पढ़िएगा, हमेशा पर में आपका 5 नंबर में मिलेगा क्वेश्चन। विभाजित करती है, ठीक। देखो हमने कि दे दिया था हमने के, यानी इसको लिख लीजिएगा कहानी में कि यानी ए डी बटा बी डी बराबर ए ई दाहिने साइड कहने से सी, ये आपको दिया है, ठीक। अब इसको सिद्ध करने के लिए 6.1 जैसा ही चित्र बनाएंगे। इसके बाद क्या लिखते हैं आप लोग, सिद्ध करना। क्या करना था, डी समांतर बी सी, क्या सिद्ध करना है, डी ई समांतर बी सी है, ये पूछा गया है। उसके बाद आप क्या लिखिएगा, रचना। जब भी चित्र बनाइएगा तो सिद्ध करना के बाद तो रचना देखो जो जो काम किए वो लिखेंगे। बी से ई को मिलाया, बी से ई को, तथा सी से ऐसे इसको पढ़ जाएंगे में, सी से डी को मिलाया। देखिए लिखवाए होंगे आप लोग को, सी से डी को मिलाया और साथ ही डी से, कहीं से आप कोई लिख सकते हैं, डी से डीएम लंब एसी पर है, डी से डीएम लंब बना एसी पर, तथा ई बिंदु से ई से ईएन लंब एबी पर डाला, एबी पर हो गया इतना तक। अब बहु इतना ही, अब इसके आगे मिटाना पड़ेगा। क्या लिखते हैं बताइए, परमाणु सिद्ध करने के लिए चालू हो गया। एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई, और दोनों का हम क्या बताए थे, दोनों के अनुपात, बाएं बाएं चलेंगे, एक खाली ऊपर एक खाली बाएं, फिर ऊपर फिर नीचे। ए डी ई और एरिया ऑफ बी डी ई, क्या लिखा है, बी डी ई बराबर क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार। आपको देखो जहाँ से ऊंचाई है उसके नीचे आधार हो जाता है, तो ए डी गुने ऊंचाई आपका रहेगा ई एन, ठीक। इसी तरह से फिर नीचे क्षेत्रफल 1/2 बी डी ई में, तब बी डी है गुने ऊंचाई ई एन खत्म, 1/2 1/2 खत्म। क्या बच गया, एरिया ऑफ ए डी ई
बट्टा में एरिया ऑफ बी डी ई बराबर ए डी बट्टा वहाँ समीकरण एक किए थे, ध्यान दिया था। यह कितना हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। अब बाटा में ई शब्द बदलाए हैं क्योंकि हमें मिला है ए डी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा सी ई। तो जो मिला है और जो बुलाई है उसका संबंध देखते हैं ज्यामिति में। तो हमको देखिए ए डी बट्टा बी डी लाना था, इस चलते हम दोनों का क्षेत्रफल बाटा में ले रहे हैं। अगर बराबर में लाना होता है तो हम दोनों को बराबर में ले लेते हैं। पुनः एरिया ऑफ है, देखो इसी प्रकार फिर ए डी ई क्या लिखिएगा? ए डी ई। उस समय देखिए बी डी लिए थे ना, बाएं से अब की दाहिने साइड जाएंगे। सी डी ई क्या लिखिएगा? एरिया ऑफ सी डी ई बराबर 1/2। ए डी में देखिए आपके दाहिने साइड है आप लोग, तो ए ई गुने ऊंचाई वही रह जाएगा डी एम 1/2 हाई साइड से सी ई गुने डीएम खत्म 1/2 कोई बात ना, काट भी सकते हैं, नहीं काट सकते। ज्यामिति में मन मन देखा जाता है। एरिया ऑफ सी डी ई क्या क्या बच गया? ए ई बट्टा सी, समीकरण नंबर 3। और देखो कहीं ना कहीं पर ए डी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा सी मिलल था, कहाँ था? समीकरण 1 में। तो इसको हटाएंगे, देखो दाहिना साइड से पुनः समीकरण 1 से क्या मिला था? ए डी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा सी। ठीक, अब एकवा के मान हम रख देते हैं 3 में। कहाँ रखते हैं? 3 में। पुनः एरिया ऑफ लिखिएगा कि ऑफ समीकरण कितना से? 3 से। तो एरिया ऑफ ए डी ई बट्टा में एरिया ऑफ सी डी ई, जहाँ ए बट्टा सी है वो वहाँ हटा करके हम क्या भर सकते हैं? ए डी बट्टा में बी डी, समीकरण नंबर 4। देखिए ए डी बट्टा बी डी मिलने लगा, कितना कितना में? 2 और 4 में। अब समीकरण 2 और 4 से देखो ज्यामिति में कहा था कि दाहिने दाहिने कट जाएगा, माने दाहिने दाहिने खत्म सब पूरा भाग, तो एक आ जाएगा। तो ऊपर से खत्म, नीचे वो बच गया बी डी बराबर सी डी। क्या क्या बच जाएगा? एरिया ऑफ बी डी ई बराबर एरिया ऑफ सी डी ई। देखो वो 9th क्लास का सूत्र ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा नियम है कि एक ही आधार, देखिए ध्यान से, बी डी ई समांतर चतुर्भुज में है। देखिए ध्यान से, इस हटाइए, समांतर चतुर्भुज में 9th क्लास में पढ़ना है 9.3 में कि 2 समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार के बीच, देखिए आधार यही है, पढ़ के लिखिएगा, बी डी ई पहला त्रिभुज, सी डी ई दोनों के लिए आपका यही है। तो आधार एक ही है और दोनों एक समांतर रेखा के बीच क्षेत्रफल बना है, तो दोनों क्षेत्रफल क्या है? बराबर। जब क्षेत्रफल बराबर तो रेखा समांतर, क्या याद कर लिए? जब क्षेत्रफल बराबर होगा तो रेखा समांतर। अगर रेखा समांतर था तो 6.1 में हम क्या किए थे? रेखा समांतर था तो क्षेत्रफल बराबर कर लिए थे, लेकिन अभी क्षेत्रफल बराबर है, रेखा हम समांतर ले सकते हैं। तो लिखिएगा कि चूंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, और दोनों आधार डी पर स्थित है। तो जब एक ही आधार पर खड़ा होता है तो वही आधार नीचे वाला रेखा के समांतर हो जाएगा। डी समांतर
BC। एक टर्म बनाइएगा तब 5 नंबर मिलेगा। इस प्रमेय को कहते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम, उसका उल्टा है। उसमें रेखा समानता दिया था तो आपको भुजा का अनुपात निकाल कर दिखाए थे। अब भुजा का अनुपात दिया पहले से बराबर तो रेखा के समानता सिद्ध करा दिया। यानी ज्यामिति जो होता है एक दूसरे के प्रमेय हमेशा उल्टा रहेगा। एक कही कि फालना तो दूसरा आएगा जरूर छीलना। यानी जब रेखा समांतर था तो हमने भुजा का अनुपात बराबर, अब कि भुजा का अनुपात बराबर दिया था तो रेखा समांतर करा लिया। यह ज्यामिति की खासियत होता है। बस इतना ही, धन्यवाद।